इस ड्रामे के डायरेक्टर पूरी शूटिंग के दौरान मुझसे नाराज रहे और यही कहते रहे अपने पूरे क्रू को कि अगर ये बंदा अच्छा काम भी करे तो खबरदार कोई इसके लिए तालियां बजाए, ये ना हो कि ये हमारे सर पर चढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खई तो आजकल आप लोग बड़े शौक से देख रहे हैं और इसी ड्रामे में बरलास खान का किरदार अदा करने वाले शुजा असद के बारे में मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए, जिसमें यह कहा गया कि भाई हर नई आने वाली और पॉपुलर लड़की के बारे में तो आप सारा कुछ बता देते हैं, उसकी लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे वो शोबिज़ में आई, किस तरह से उसने काम स्टार्ट किया और किस तरह से उसने इतनी तरक्की हासिल कर ली, ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन लड़कों के बारे में नहीं बताते। तो भाई साहब, हम टैलेंटेड लड़कों के बारे में भी बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बरलास खान यानी कि शुजा असद की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे हकाइक आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान होने वाले हैं। उनकी फर अंग्रेजी और पीछे एजुकेशन क्या है, ये खास बात जानकर और उसके बाद उन्होंने खालिद भट्ट के साथ कैसा वक्त गुजारा, ये भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बताता चलूं कि मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग चैनल चला रहा है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये ऊपर कार्ड भी शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे दोस्त यानी कि मेरे बेटे के चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन छिक दीजिएगा। ड्रामा सीरियल खई में बरलास खान का किरदार अदा करने वाले इस खूबसूरत नौजवान का असल नाम शुजा असद है और इसको आप बहुत सारे इंटरव्यूज में फर इंग्लिश बोलते हुए देखते होंगे। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ 8वीं पास है और इन्होंने 8वीं पास करने के बाद प्राइवेट तौर पर ओ लेवल्स और ए लेवल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए, यानी कि फेल हो गए। अब इनकी फर इंग्लिश से ये बात जरूर साबित होती है कि ये 8वीं तक जिस स्कूल में पढ़े वहां की स्कूलिंग बहुत अच्छी थी और इनकी बेस बहुत अच्छी बनी थी, जिसकी वजह से ये इंग्लिश बहुत क्लास की बोलते हैं। आज जिस शुजा असद की खूबसूरत स्माइल पर न जाने कितनी लड़कियां मरती मिटती हैं, वो बताते हैं कि आज से 8 साल पहले मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री का रुख किया और स्ट्रगल करनी स्टार्ट की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे दांत बहुत गंदे और काले हुआ करते थे। टेढ़े मेढ़े होने की वजह से मैं जहां भी ऑडिशन देने जाता था, डायरेक्टर्स मुझसे दूर हो जाते थे और कहते थे कि इन दांतों के साथ तुम्हें कोई काम नहीं देने वाला। लेकिन मैंने बहुत मुश्किलों से अपने दांत ठीक करवाए, इनका कलर ठीक करवाया और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत काम मिलना स्टार्ट हुआ। हर बड़े एक्टर की तरह ये भी कहते हैं कि मेरी वालदा को इस फील्ड में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजहबी हैं और मैंने उनको किसी न किसी तरह से राजी कर ही लिया। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आने ही लगा था और मुझे थोड़ा बहुत काम मिलने ही लगा तो मेरी वालदा ने आज से 5 साल पहले मेरी शादी करवा दी कि जिस फील्ड में तुम जा रहे हो वहां पर तुम बुराइयों से कैसे बचोगे, इससे पहले कि तुम किसी बड़ी बुराई में फंस जाओ या फिर गुनाह की तरफ जाओ, तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती। ये बात मैं उन लड़कियों को बताना चाह रहा हूँ जो इनकी बहुत बड़ी फैन होंगी और चाहती होंगी कि काश मेरी इससे शादी हो जाए। तो बताता चलूं कि 24 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी और अब ये माशाल्लाह से कितने हिसाब लगा के आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वो बताते हैं कि जब मैंने अपने दांत ठीक करवाए तो उसके बाद मुझे काफी एड्स मिलने लग गए और उसके बाद मुझे पहला ड्रामा ग्रीन की तरफ से मिला जिसका नाम था कॉलेज गेट। उसके बाद फहद मुस्तफा ने भी मुझे अपने बहुत बड़े ड्रामे में सिलेक्ट कर लिया जिसका नाम था प्यार दीवानगी है और इस ड्रामे में मेरे साथ नीलम मुनीर और समी खान थे। इनके साथ काम करना मेरे लिए एक ख्वाब था। नीलम मुनीर जब मेरे सामने आई तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इनके साथ कैसे काम कर पाऊंगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार और इतनी खूबसूरत है कि जब मैं उनके सामने गया तो यकीन जाने कि मैं तो डायलॉग्स ही भूलने लग गया। लेकिन जैसे ही मैंने नीलम मुनीर के साथ काम करना स्टार्ट किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नीलम मुनीर तो बहुत ही हम्बल हैं, जबकि इस ड्रामे के डायरेक्टर वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थे और फहद मुस्तफा को यही कहते रहे कि ना जाने क्यों आपने इस लड़के को सिलेक्ट कर लिया, इसको तो ना एक्टिंग आती है और ना इसको कोई समझ आती है। इस ड्रामे के डायरेक्टर पूरी शूटिंग के दौरान मुझसे नाराज रहे और यही कहते रहे अपने पूरे क्रू को कि अगर ये बंदा अच्छा काम भी करे तो खबरदार कोई इसके लिए तालियां बजाए, ये ना हो कि ये हमारे सर पर चढ़ जाए। लेकिन फहद मुस्तफा का वो एहसान समझते हैं जिन्होंने इनको सिर्फ एड में देखा और अपने ड्रामे में लीड कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ यहां पर एड करते हुए देखा है, लेकिन अब तुम मेरे ड्रामे में लीड कैरेक्टर करोगे, वो भी नीलम मुनीर के साथ। वाह,
क्या बात है यार। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल उनका ड्रामा सीरियल खई बहुत हिट जा रहा है और इस ड्रामे के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस ड्रामे के हवाले से लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की कि इस ड्रामे में बहुत ज्यादा खून खराबा दिखाया जा रहा है। बेसिकली ये उन लोगों की कहानी दिखाई जा रही है जो क्रिमिनल्स होते हैं और ये विलन टाइप के लोगों की कहानी है जो जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, लेकिन अपने नजरिए को अपने ही तरीके से कन्विंस करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक इंटरव्यू में इनकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी और आंखें भी नम हो गई जब खालिद भट्ट साहब के हवाले से इनसे पूछा गया, तो वो बताते हैं कि खालिद भट्ट साहब के साथ काम करके मुझे यूं लगा कि जैसे मैं वाकई अपने दादाजी के साथ काम कर रहा हूं। मुझे अपने दादाजी का प्यार नहीं मिला था, लेकिन इस ड्रामे में जितना मेरा उनके साथ टाइम गुजरा खालिद भट्ट साहब के साथ वो बहुत ही अच्छा था। और आपको ये भी बताता चलूं कि खालिद भट्ट साहब को यूट्यूब चैनल भी इन्होंने ही बना कर दिया था। खालिद भट्ट साहब के साथ गुजरा हुआ वक्त और उनकी मोहब्बत का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता था कि जब उनका जिक्र आया तो उनकी आवाज भी लड़खड़ाने लग गई और आंसू भी टपकने लग गए और इससे ये बात साबित होती थी कि उनका उनके साथ कितना अच्छा वक्त गुजरा होगा। वो बताते हैं कि जब शूटिंग के दौरान काफी देर काम करने के बाद उनके जिस्म में इतना ज्यादा दर्द होने लग जाता था, उनकी तबीयत इतनी खराब होने लग जाती थी कि उनकी चीखें निकलने लग जाती थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा थे और इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाना चाहते थे। और जिस ड्रामा सीरियल खई को देखकर आपको लगता हो कि शायद ये ड्रामा बहुत ही आसानी से शूट हो गया होगा, तो इस ड्रामे के हवाले से उन्होंने बताया कि एक दिन हम सुबह जंगल में शूट के लिए गए और इतने बिजी रहे कि रात हो गई, हमने खाना तक नहीं खाया, मैं जंगल में बेहोश हो गया था भूख की वजह से और थकावट की वजह से। ड्रामा सीरियल खई के सेट पर खूबसूरतियों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो कंफ्यूज ही हो जाता था कि लैला वास्ती ज्यादा खूबसूरत है या फिर दूरे फिशा प्यारी है या माहे नूर ज्यादा खूबसूरत है या फिर उज़मा प्यारी है। लेकिन शुजा कहते हैं कि जब मैंने पहली बार माहे नूर को देखा तो इनको देखने के बाद मैं तो पानी पानी हो गया, इनकी खूबसूरती का दीवाना सा हो गया और जब सेट पर जाकर मुझे इनका हाथ पकड़ना था, एक रोमांटिक सीन करना था, तो मेरे तो हाथ ही कांपने लग गए। एडे भी तुसी साथ दे नहीं हो, बड़े तेज हो, है ना। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि इन सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के बाद आपको किसके साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगा, तो वो कहने लगे कि नीलम मुनीर के साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगा। वो इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद इतनी हम्बल हैं और इतने अच्छे से काम करती हैं और मैं तो ये समझ रहा था कि मैं जूनियर हूं और जूनियर के साथ पता नहीं वो कैसा बिहेव करेंगी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे तरीके से मेरे साथ काम किया कि मैं तो उनका दीवाना फैन हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना कि शुजा असद ने 8वीं तक पढ़ा और उसके बाद उन्होंने आगे पढ़ने की कोशिश की लेकिन वो फेल होते रहे। अब प्राइवेट पढ़ने का मकसद क्या था कि वो स्कूल में शायद नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं प्राइवेट पढ़ लेता हूँ, शायद मैं पास हो जाऊं, लेकिन वो फेल होते रहे। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ था। मैं ये नहीं आपको कहता हूं कि आप अपना मकसद शोबिस बनाएं, लेकिन आप लोग ये गौर करें कि जो इंसान अपनी जिंदगी का कोई मकसद लेकर चलता है ना और वो चाहता है कि मैं कुछ हासिल करूं और फिर वो मुसलसल मेहनत करता रहता है। अगर वो अपने दांतों की तरफ फोकस करते और गौर करते तो उनके दांत काले भी थे, टेढ़े भी थे और लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे इसी वजह से, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और एक बार उनको जब ये पता चल गया कि अगर मेरे ये दांत ठीक हो जाएं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फिर उन्होंने दोबारा अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया उससे अपने दांत ठीक करवाए और फिर वो कामयाब हो गए। इसी तरह से आप भी अपनी जिंदगी में ये मत सोचा करें अगर आप सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे और डिग्रीज हासिल करते रहेंगे और उसके बाद जाकर आप कहीं जॉब ट्राई करेंगे तो तब आपको कामयाबियां मिलेंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक बात जिंदगी में याद रखें कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है ना तो सबसे पहले इन चीजों पर तवक्कल करना छोड़ दें। मेहनत जरूर करें, कामयाबी मिलेगी, लेकिन एक तवक्कल आप जरूर रखें। एक ताकत है जिस पर तवक्कल करना चाहिए और वही आपके लिए सब कुछ करता है और वो है मेरा सोना रब। अगर आप अपने रब पर यकीन रखते हैं और फिर मेहनत करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं। न जाने उस वक्त कितने ऐसे लोग होंगे। अब आप खुद सोचें कि फहद मुस्तफा ने उन्हें कितने बड़े ड्रामे में कास्ट किया मेन लीड कैरेक्टर के लिए, लेकिन डायरेक्टर ना खुश था और वो कहता था कि ये किसको कास्ट कर लिया जिसको एक्टिंग तक नहीं आती, लेकिन फहद मुस्तफा ने उनको मेन कैरेक्टर दिया और उन्होंने वो कैरेक्टर किया। अब बहुत सारे लोग ये बात कहने लग जाते हैं कि ये कामयाबियां नहीं है सुमैर भाई, तो मैंने कब कहा कि भाई ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ये मैं दुनियावी लिहाज से आप लोगों को बात समझाने की कोशिश
कोशिश करता हूं कि लाजमी नहीं है कि आप शोबिज इंडस्ट्री में आए। आप लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप मेहनत करते रहें और मेहनत करते रहें और अपनी ज़िंदगी में ना ये बेईमानी, चोरी, धोखा, फ्रॉड, इन चीज़ों को निकाल दें और आप मेहनत करते जाएं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो सारे के सारे दुश्मन जो है ना वो बस देखते रह जाएंगे, वो आपके पीछे बातें बनाते रह जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ मेहनत के सिवा कुछ ना सोचा करें। कभी ना सोचा करें कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या बात कह रहा है, आपकी टांगे खींचने की कोशिश कर रहा है। आप अपने रब को अपना यार बना लें, अपना दोस्त बना लें। जब दुनिया क्या कायनात का मालिक आपका दोस्त बन जाएगा तो फिर ये इंसान आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। अपने रब से यारी बनाएं और फिर देखें आपको कैसी कामयाबियां मिलती हैं, और इन कामयाबियों के बाद आपको कोई नाकाम नहीं कर सकेगा। जारी रखें मेहनत, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप भी कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।